हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज प्रैक्टिस सेट के तौर पर 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। उत्तराखंड सहायक लेखाकार 17 जनवरी 2016 के पेपर से, जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, बीडीओ के लिए, बीपीडीओ, सहायक लेखाकार, पटवारी आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? दोस्तों, कारक पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, करण कारक है। दोस्तों, क्या बोला है? श्री राम ने बाण से बाली को मारा, से दोस्तों करण कारक में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, ऑप्शन बी सच्चितानंद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद, ऑप्शन डी सच्चितानंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सच्चितानंद है। दोस्तों, दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं, उच्चारण में भी एक जैसे निकलते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, चौ का अंतर है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं। ए ऑप्शन है सोरठा, बी बरवे, सी चौपाई, डी रोला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरठा कहते हैं। दोहे के ठीक विपरीत छंद को सोरठा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अलंकार के मुख्य भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद हैं अलंकार के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी अंधे व्यक्ति की लकड़ी, ऑप्शन सी प्रिय होना, ऑप्शन डी विश्वास पात्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सहारा होना होता है। दोस्तों, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी नम्रता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। मनुष्य है जातिवाचक। दोस्तों, इसने अगर एक नाम दिया होता तो तब तो व्यक्तिवाचक में आ जाता। ये पूछ रहा है मनुष्य। मनुष्य कितने हो सकते हैं? कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो कम बोलता हो, और ए ऑप्शन दे रखा है अल्पभाषी, बी ऑप्शन दे रखा है मितभाषी, सी अल्पज्ञ, डी अतिवादी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी होता है जो कम बोलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कृपया जाए यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी अनुरोधवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुरोधवाचक है। दोस्तों, कृपया जाए, अनुरोध कर रहे हैं कि वो जाए आप यहाँ से। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है महादेवी वर्मा, फिर उसके आगे दे रखा है रामचरितमानस, ऑप्शन बी दे रखा है जयशंकर प्रसाद, उसके आगे 2 दे रखा है बीजक, ऑप्शन सी दे रखा है कबीर, 3 दे रखा है कामयानी, डी दे रखा है तुलसी, आगे दे रखा है यामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1 है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्यासा, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी पिपासा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पिपासा होगा। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है पिपासा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संगतकार कविता के कवि हैं? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी कबीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल है। संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार हैं? ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी विस्मयवाचक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेह हो रहा है दोस्तों। शायद वर्षा हो, कुछ निश्चित नहीं है कि संदेह हो रहा है, इसलिए निश्चित नहीं है कि वर्षा होगी, संदेह हो रहा है कि वर्षा होगी, हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत मास की संक्रांति, ऑप्शन बी माघ मास की संक्रांति, ऑप्शन सी माघ माह की पंचमी तिथि, ऑप्शन डी बैसाख की पूर्णिमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चैत मास की संक्रांति को मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी द्रविड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है दिग्गज में दोस्तों, व्यंजन संधि है दोस्तों। इसका संधि विच्छेद होगा आपका दिग्धन गज, दिग्धन गज, दिग्धन गज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। दोस्तों सब दिखने में एक जैसे लगते हैं और उच्चारण में भी एक जैसे लगते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद होता है।
तालव्य स और व के ऊपर र की मात्रा होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।